आज 11th के बच्चों को, कॉमर्स वाले को अकाउंटेंसी की बेसिक परिचय दिलाना चाह रहा हूँ। अकाउंटेंसी जिसका अर्थ होता है लेखांकन। ये लेखांकन का दो पार्ट, एक हो गया लेख और दूसरा हो गया अंकन। लेख का अर्थ लिखने से होता है। क्या होता है? लिखने से होता है। और अंकन का अर्थ अंकों से होता है। अंकों से होता है। इसके अर्थों को जानें। लेखांकन जो क्या बोले, लेख जोड़ अंकन। अगर इसे हम दो पार्ट करते हैं तो पहला हो गया लेख और दूसरा हो गया अंकन। वैसे भी हम हिंदी में जानते हैं लेख का अर्थ गए पर लेख, पुस्तकालय पर लेख, महात्मा गांधी पर लेख। इस लेख का अर्थ होता है उसके संबंध में विस्तृत जानकारी देना, विस्तृत बातों को बताना। तो ये लेखांकन के अंतर्गत जो हम क्रियाकलाप करते हैं, जो लेन देन करते हैं, उन लेन देनों को बृहत तरीके से लिखने की कला है। और अंकन का मतलब अंक। अंक मीन्स मुद्रा। मुद्रा या अंकों में लिखने की क्रिया को ही हम लेखांकन कहते हैं। मोटे तौर पर अगर हम कहें लेखांकन हम किसे कहते हैं, तो लेखांकन का आशय अंकों, व्यावसायिक वित्तीय लेन देनों को अंकों या मुद्रा में लिखने की क्रिया को हम लेखांकन कहते हैं। तो इस लेखांकन को हम दूसरे तरीका से भी परिभाषित कर सकते हैं। लेखांकन एक कला है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक वित्तीय लेन देनों को वर्गीकृत, संक्षेपण एवं उसका अंतिम परिणाम निकालते हैं। तो लेखांकन एक बृहत शब्द है जिसके अंतर्गत हम व्यावसायिक क्रियाकलापों को, वित्तीय लेन देनों को मुद्रा में लिखते हैं। अगर वित्तीय लेन देन नहीं होगी, अर्थात मुद्रा का जिक्र नहीं होगा जिस लेन देन में, उसका हम लेखांकन नहीं कर सकते हैं। तो लेखांकन का खास बात है, लेखांकन की जो मूल विशेषता है, उस विशेषता में सबसे प्रमुख विशेषता है जो कोई भी कारोबार, कोई भी लेन देन अगर हम व्यवसाय में करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें मौद्रिक लेन देन होनी चाहिए। उसी मौद्रिक लेन देन को हम अंकों में लिखने की कला कह सकते हैं, अर्थात अंकन कह सकते हैं। और जो भी लेन देन करते हैं उसे वस्तु स्थितितः हम अपने लेखा पुस्तकों में उसका नियम और सिद्धांतों के तहत क्या करते हैं, उसका हम लेखा करते हैं। तो लेखांकन क्या है? लेखांकन एक कला है जिसके अंतर्गत हम व्यावसायिक वित्तीय लेन देनों को क्या करते हैं, लिखते हैं, अभिलेखित करते हैं और उसको हम फिर क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत करके उसे हम संक्षेपित करते हैं और संक्षेपित करके उसे हम फिर उसके आधार पर हम परिणाम निकालते हैं। इसे हम दूसरे तरीका से कह सकते हैं, जो लेखांकन के अंतर्गत जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एवं फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। जर्नल हो गया अभिलेखित करना और वर्गीकृत करना हो गया आपका लेजर। इसके बाद संक्षेपण हो गया ट्रायल बैलेंस। फिर इसके बाद अंतिम परिणाम जो निकालते हैं वह फाइनल अकाउंट होता है, जो व्यवसाय में के संचालन करने से हमें लाभ होता है या हानि, इसका निष्कर्ष विश्लेषण हमारी फाइनल अकाउंट करती है। ठीक, तो इस प्रकार ये लेखांकन का एक संक्षेप परिचय हुआ। लेखांकन के अंतर्गत कुछ उपयोग होने वाले शब्दों का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ लिखे हैं लेखांकन में उपयोग होने वाले शब्द। ये शब्दावली जो है सो मुख्य रूप से अकाउंटेंसी के अंतर्गत उपयोग होती है, जिसमें पहला लिखे हैं नाम, जिसका मीनिंग डेबिट, जमा, क्रेडिट, संपत्ति, एसेट्स, दायित्व, लायबिलिटीज हो गया, क्रय, परचेज हो गया, विक्रय, सेल्स हो गया, पूंजी, कैपिटल हो गया, आहरण, ड्रॉविंग हो गया, छूट या कटौती को डिस्काउंट कहते हैं, लागत, कॉस्ट हो गया। वैसे तो अकाउंटेंसी के अंतर्गत 800 बहुत सारे शब्द हैं जिसके संबंध में बताया जाएगा, लेकिन अभी
कुछ शब्दों को हम यहाँ रखे हैं जिसकी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। पहला क्या है? नाम, डेविड। ये नाम का अंग्रेजी यहाँ डेविड है, वैसे नाम का अंग्रेजी नेम भी होता है, NAME, नेम। नेम मतलब किसी व्यक्ति की जो नाम होती है, किसी खास वस्तु की नाम होती है, वहां पर उपयोग किया जाता है। ये अकाउंटेंसी के अंतर्गत उपयोग होने वाले नाम और जमा कुछ जो शब्द है, ये खास शब्द है अकाउंटेंसी में उपयोग होने वाले। नाम जिसका अंग्रेजी शब्द हो गया डेविड। ये नाम शब्द क्या है, इसके संबंध में जाने। डेविड शब्द लैटिन भाषा के डेविटम शब्द से बना है, जिसका आशय होता है उसके लिए दे, अर्थात ड्यू फॉर दैट। इस डेविड शब्द को संक्षेप में DR से सूचित करते हैं, क्योंकि डेविड शब्द से ही डेबिटर बना है, जिसका प्रथम अक्षर D और अंतिम अक्षर R होता है। यह DR जो है सो लेखांकन का एक चिन्ह है, जो डेबिट को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये DR जो है उसके नियम रूल्स को स्पष्ट करने, जहां जिस अकाउंट में DR लग जाता है, अर्थात वह अकाउंट के डेबिट रूप को स्पष्ट करता है। दूसरा है जमा, जिसका अंग्रेजी है क्रेडिट। ये क्रेडिट शब्द भी लैटिन भाषा के क्रेडर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उसको दे, ड्यू टू दैट। ये क्रेडिट शब्द क्रेडिटर से बना है, जिसका प्रथम अक्षर C और अंतिम अक्षर R होता है। यह CR भी क्रेडिट का एक संक्षेप रूप है, जो क्रेडिट के नियमों को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी अकाउंट में यदि CR लग जाता है तो वह क्रेडिट समझा जाता है अकाउंटिंग भाषा में। तो ये नाम और जमा जो है अकाउंटिंग भाषा में उपयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। जब हम कोई एंट्री करते हैं, राम को माल बेचे, राम को उधार माल बेचे, राम को उधार माल बेचे, राम को उधार माल बेचा। गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। इसकी यदि हम जर्नल एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाएगी यहां पर राम्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। फिर इसके बाद बिंग लगा के नरेशन भी होता है। जब जर्नल बताएंगे तो उसके संबंध में डिटेल्स बातें की जाएगी। फिलहाल अभी बता रहे हैं जो राम्स अकाउंट DR माने राम का खाता DR डेबिट। यह रूल्स है जो राम कैसे डेबिट हुआ, तो उसका जो सिद्धांत है, नियम है, उसके संबंध में आगे जिक्र करेंगे। लेकिन यह DR इस डेबिट को इंडिकेट करता है, और CR यहाँ लिखा नहीं जाता। जब भाई हम एंट्री करते हैं तो अगर टू लग जाता है किसी एंट्री के पीछे, तो वह क्रेडिट को इंडिकेट करता है। तो अभी हम जानकारी के लिए बता रहे हैं जो नाम और जमा जो है की सबसे मूलभूत शब्दावली है। ठीक, जानकारी लें। संपत्ति, एसेट्स। व्यवसाय को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की आवश्यकता होती है। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कोई वस्तु आउटपुट प्रोडक्ट तैयार करती है, तो उसमें सबसे पहले भवन की आवश्यकता होती है। उसमें विभिन्न प्रकार की मशीन की आवश्यकता होती है, रॉ मेटेरियल की आवश्यकता होती है। ये सभी क्या है, व्यवसाय की संपत्तियां हैं। तब है दायित्व। ये जो हम संपत्ति इकट्ठा करते हैं व्यवसाय को चलाने के लिए या किसी कंपनी को चलाने के लिए, तो उसके लिए हमें बहुत सारी रुपये की आवश्यकता होती है। जो मेरे पास धन है वह पूंजी कहलाती है। जो रुपये की आवश्यकता होती है यदि मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम कहीं से क्या करते हैं, लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो वह क्या होती है, दायित्व होती है। या रॉ मटेरियल हम मार्केट से खरीदते हैं उधार, तो वह उधारी भी मेरे लिए क्या है, एक दायित्व है। तो अभी मोटे तौर पर बता रहे हैं, क्योंकि आगे चलेंगे तो चैप्टर जब आएगी, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट वगैरह वगैरह पढ़ेंगे,
उसमें इन शब्दों का सारा जिक्र होगा, जिस पर डिटेल बातें की जाएगी। अभी संक्षेप में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दायित्व क्या हो गया, जो विभिन्न तरह की जो कर्जाएं होगी, कहीं से हम ऋण लिए, कहीं से उधारी लिए, वो सारा चीज क्या हो जाएगा, दायित्व। अब है क्रय, परचेज। ये शब्द जितना भी है सब आपके व्यावसायिक भाषा है, लेखांकन की भाषा है। क्रय, जब हम कोई वस्तु व्यवसाय में खरीदते हैं तो उसे हम माल खरीदते हैं तो उसे हम क्रय कहेंगे। विक्रय, जब हम माल बेचते हैं तो उसे हम विक्रय कहेंगे। व्यवसाय चलाने के लिए जो रुपये की आवश्यकता होती है, हम दायित्व की अभी जिक्र किए, उसी दायित्व में हमारी पूंजी भी आती है। हमारे पास जो धन है वह धन जो हम व्यवसाय में लगाते हैं, अपनी निजी धन, उसे हम पूंजी कहेंगे। इसके बाद आहरण, ड्रॉविंग, जिस प्रकार हम व्यवसाय में धन लगाते हैं तो उसे हम पूंजी कहते हैं। तो व्यवसाय से जब मालिक धन निकालता है, राशि निकालता है अपने घर के उपयोग के लिए, अपने घर में उपयोग जो करता है वह धन, चूंकि हम उसी व्यवसाय में कार्यरत हैं, जिस व्यवसाय के हम संचालक हैं, मालिक हैं, तो मालिक कहाँ से उपभोग करेगा, कहाँ से रुपया लेगा, उसी व्यवसाय से लेगा उपयोग करने के लिए, घर के घरेलू खर्च के लिए। तो उसी घरेलू खर्च के लिए जो राशि व्यवसाय से निकालते हैं उसे हम आहरण कहते हैं, उसी को हम निकासी भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है छूट या कटौती। व्यवसाय में एक शब्द छूट या कटौती का भी उपयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति से हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जब खरीदते हैं उस समय भी हम जो छूट देते हैं ग्राहक को, जब हम बेचते हैं तो ग्राहक को छूट देते हैं, तो उसे भी कटौती कहेंगे। या हम कहीं से खरीदते हैं तो हमें जो छूट मिलती है उसे हम कटौती कहेंगे। मान लें हम किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदते हैं या किताब खरीदते हैं, तो किताब पर जनरली होता है जो 10% या 20% क्या किया जाता है, छूट दिया जाता है। तो मान लीजिए 500 का है, 10% हमें छूट मिली, तो 500 का 10% कितना हो गया, 50 रुपया। तो उस 500 रुपया में 50 रुपया हमें छूट मिल गई, अर्थात हमें चुकाना कितना पड़ेगा, 450 रुपया मात्र। तो वही 50 रुपया यहाँ छूट या कटौती कहलाएगी। किसी को हम छूट दे भी सकते हैं या किसी से छूट प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इसके इंटरनली जब जाएंगे तो डिस्काउंट रिसिव्ड होती है और डिस्काउंट अलाउड होती है। नेक्स्ट है लागत, कॉस्ट। कोई वस्तु जो हम खरीदते हैं व्यवसाय में, रॉ मटेरियल भी खरीदते हैं, किसी वस्तु को बनाने में जिस वस्तु का उपयोग किया जाता है उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। और वह रॉ मटेरियल जो हम खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम क्रय करते हैं, खरीदते हैं, उसी को हम लागत कहते हैं। इसको दूसरे तरीका से भी जान सकते हैं। जो लागत, जब हम कोई वस्तु कहीं से मंगाते हैं, खरीदते हैं, उसको खरीदने में जो राशि लगा प्लस उसको लाने में जो व्यय होता है, खर्चा होता है, उसको भी हम उसमें जोड़ सकते हैं। इस प्रकार खरीदा गया मूल्य और खरीदने पर, लाने पर जो अतिरिक्त व्यय होती है, उन समों के योग को हम लागत कह सकते हैं। इस प्रकार आपको हम लेखांकन में उपयोग होने वाले ये जो 10 शब्द आपको बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं, उसके संबंध में संक्षिप्त जानकारी दे दिए। अदरवाइज और भी बहुत सारे शब्द हैं, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आगे की चैप्टर, उनमें विभिन्न प्रकार की शब्दावली आएगी। उन शब्दों के संबंध में भी विशेष जानकारी आपको हम देंगे। अभी शब्दों को अगर हम चाहें तो यही, अगर लागत है या छूट है या आहरण है, इन पर भी हम 10 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन वह आपके माथे के ऊपर से गुजर जाएगी। जिस तरह हवाई जहाज नहीं चलती है आकाश में, उसी तरह आपके माथों के ऊपर से गुजर जाएगी। तो इस प्रकार लेखांकन की जो मुख्य शब्दावली थी उसे हम समझा दिए हैं।